नमस्कार। एफपीए बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। अक्सर देश के विभिन्न राज्यों में विविध सरकारी संस्थानों द्वारा या फिर गैर सरकारी संस्थानों द्वारा अथवा किसानों द्वारा ऑन लोकेशन अथवा ऑनलाइन मुझे आमंत्रित किया जाता है कि किसानों को बताया जाए, उद्यमियों को बताया जाए कि एफपीओ क्या है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्षेत्र का कैसे विकास हो पाएगा, किसानों को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। हम भी जाते हैं, अलग अलग राज्यों में जाना होता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में एक ही राज्य के अलग अलग ज़िलों में किसानों को एफपीओ के बारे में अलग ही धारणा रहती है। किसी के मन में रहता है कि एफपीओ लगता है कोई नेटवर्किंग कंपनी है, या किसान जो उनका जो संस्थान है जो प्रमोट कर रहा है, चाहे सरकारी या गैर सरकारी, वो अपने स्तर से बताते हैं तो किसान उतना ही समझा होता है या कुछ अपने से जोड़ दिए रहते हैं। कुछ को लगता है कि नहीं, ये कोई ऐसा संस्थान है जो पैसा हमारा दुगुना हो जाएगा। किसी के मन में रहता है कि लगता है कि भ्रम रहता है कि कोई कंपनी आई हुई है, पैसा वैसा लेकर फिर बाद में भाग जाएगी, या तरह तरह की बहुत सारी धारणाएँ रहती हैं। तो मुझे लगा कि हालांकि कई बार पहले बताया भी जा चुका है एफपीओ के बारे में, एफपीओ बुलेटिन में सरकार के बहुत सारे संस्थान भी सरकारी एजेंसियाँ ही बताई हुई है। मुझे लगा कि अभी काफ़ी भ्रम बचा हुआ है किसानों के बीच में, लोगों के बीच में, प्रतिनिधियों के बीच में, या स्टेक होल्डरों के मन में बहुत सारे भ्रम भी है, जिसका निवारण करना बेहद ज़रूरी है। इसके बिना एफपीओ का या उस क्षेत्र का न तो सर्वांगीण विकास हो पाएगा, न विस्तार हो पाएगा, न जिस उद्देश्य के लिए गठन किया गया है वो पूरा हो पाएगा। तो आइए हम लोग जानेंगे, बहुत सारे सवालों के जवाब हमें मिल पाएगा आज के बुलेटिन में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कृषि व इससे जुड़े कारोबारों की विविध तरह की समस्याओं के त्वरित समाधान करने, कृषि में निवेश को बढ़ावा देने और अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी को कृषकों व कृषि उद्यमियों तक त्वरित गति से पहुंचाने के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन कार्यरत कृषि व सहकारिता विभाग ने देश के कृषकों तथा कृषि उद्यमियों को एफपीओ अर्थात किसान उत्पादक संगठन के रूप में संगठित करने की जोरदार पहल की है। सरकार की मंशा है कि एफपीओ के माध्यम से किसानों के हित में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, बैंकिंग व वित्तीय संस्थानों द्वारा संचालित ऋण अनुदान आदि सुविधाओं, सेवाओं, योजनाओं को बाधा रहित पहुँच किसानों तक सुनिश्चित की जाए। बीज से लेकर बाजार तक हावी बिचौलियों को एफपीओ के माध्यम से दरकिनार कर किसानों को उनके उपज का वांछित मूल्य उपलब्ध कराने के लिए नित्य नए अभिनव पहल किए जा रहे हैं। कृषि को लाभकारी बनाने के लिए उद्देश्य से एफपीओ से संबद्ध किसानों का समग्र क्षमतावर्धन किया जा रहा है। कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए एफपीओ को कई तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में बीज से लेकर बाजार तक एफपीओ मुख्य खिलाड़ी बन सके, इसके लिए सरकार ने एनसीडीसी, नाबार्ड, एसएफएसी, एपीडा, बर्ड व कृषि विश्वविद्यालयों आदि विभिन्न ख्यातिलब्ध संस्थानों और विभागों को मिशन मोड में अपेक्षित कार्य करने हेतु अत्यंत ही महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार किया गया है। तो आपके मन में आता होगा कि फिर ये एफपीओ क्या है, थोड़ा सा ये कौन सा बला है, कोई एफपीओ कहता है, कोई एफपीसी कहता है, कोई किसान उत्पादक संगठन कहता है, ये है क्या? पहले इससे पहले कि आगे बात करें, पहले आप एफपीओ के बारे में समझिए, एफपीओ है क्या। दरअसल एफपीओ किसानों कृषि के सर्वांगीण विकास और समृद्धि के लिए और किसानों द्वारा संचालित एक संगठन है जो कंपनी अधिनियम अथवा सहकारी अधिनियम आदि सुसंगत धाराओं के तहत पंजीकृत होता है। एफपीओ अथवा एफपीसी की प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे स्वैच्छिक व खुली सदस्यता, शेयरधारकों द्वारा लोकतांत्रिक नियंत्रण, शेयरधारकों की आर्थिक भागीदारी, स्वायत्तता व स्वतंत्रता, सूचना, शिक्षा, प्रशिक्षण व क्षमतावर्धन, शेयरधारकों के बीच सहयोग व सहकार, समुदाय के लिए सरोकार, शेयरधारता के अनुसार लाभांश का वितरण, विभिन्न सरकारी विभागों के साथ तालमेल, नियमित संवाद, नियमित जागरूकता कार्यक्रम, पारदर्शिता,
सरकारी योजनाओं से लिंकेज इत्यादि। ये एफपीओ की आप स्वरूप समझ गए, इसकी संगठनिक ढांचा समझ गए, इसकी विधिक संरचना समझ गए, इसकी प्रमुख विशेषताएं आप समझ गए, तो आपको साझी जरूर आपके जहन में आया होगा कि एफपीओ से आराना यानी कामयाबी का तराना, यानी एफपीओ के रूप में आप संगठित हो रहे तो आपको फायदे ही फायदे हैं। देखिए, एक प्रगतिशील एफपीओ अपने किसान शेयरधारकों तक वो सभी तरह की अपेक्षित सेवाएं व सुविधाएं उपलब्ध करना व कराना सुनिश्चित करता है, जिससे किसान शेयरधारकों की समग्र उन्नति संभव हो सके। एक सुव्यवस्थित और सुसंगठित किसान उत्पादक संगठन द्वारा निर्वाचित निदेशक मंडल अपने किसान शेयरधारकों व एफपीओ के समग्र उन्नति के लिए बहुत सारी सेवाएं व सुविधाएं प्रमुखता से प्रदान करना सुनिश्चित करता है। इसके बारे में कुछ के बारे में अभी चर्चा आपसे करेंगे जो प्रमुख है। जैसे वित्तीय सेवाएं, इसके अंतर्गत इससे मान लीजिए कि फसलों की बुआई, सिंचाई, कटाई व ढुलाई आदि से संबंधित ट्रैक्टर, पंप सेट, बोरिंग, नलकूप, कुआं निर्माण, भंडारण, सहायक उद्यमों जैसे मछली पालन, अंडा उत्पादन, मुर्गी पालन, डेयरी, बीज उत्पादन, कृषि प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना एवं विकास आदि के लिए शेयरधारक किसानों को ऋण व अनुदान सहायता सुविधाएं उपलब्ध कराना। दूसरी जो महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करना है या करता है एफपीओ, वो है उत्पादक सामग्री आपूर्ति सेवाएं। इसके अंतर्गत शेयरधारक किसानों के बीच कम लागत पर ससमय उन्नत बीज, विशुद्ध खाद, कीटनाशक, पंप सेट व ड्रोन आदि सहित कृषि संबंधित अपेक्षित साजो सामान आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करना होता है। इसलिए एक महत्वपूर्ण काम है जो एफपीओ अपने शेयरधारकों के लिए करता है, वो है खरीद, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग व भंडारण आदि की सेवाएं। जैसे शेयरधारक के इसके अंतर्गत जो एफपीओ है वो शेयरधारक किसानों के कृषि उत्पादों की खरीदारी, भंडारण, उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग आदि का काम करता है। चौथा जो महत्वपूर्ण जो उसकी जो सेवाएं प्रदान करनी है एफपीओ के, वो है विपणन सेवाएं, यानी बिक्री की सेवाएं, यानी मार्केटिंग की सेवाएं। जैसे एफपीओ अपने शेयरधारक किसानों के कृषि उत्पादों की खरीदारी का सीधे विपणन का कार्य भी करता है। इससे शेयरधारकों के समय, लेन देन की लागत, नाप तौल की क्षति, मजबूरन बिक्री, कीमतों में उतार चढ़ाव, परिवहन व्यय व गुणवत्ता में अनुक्षरण आदि की दृष्टि से काफ़ी बचत हो जाता है। पांचवा जो महत्वपूर्ण चीज़ जो सुव्यवस्थित एफपीओ अपने शेयरधारकों को उपलब्ध कराते हैं, वो है बीमा सेवाएं। एक प्रगतिशील एफपीओ अपने शेयरधारक किसानों को विभिन्न तरह की बीमा सेवाएं उपलब्ध कराता है, जैसे फसल बीमा, इलेक्ट्रॉनिक मोटर बीमा, जीवन बीमा इत्यादि। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कार्य एफपीओ द्वारा अपने शेयरधारकों को उपलब्ध कराने होते हैं, वो है तकनीकी सेवाएं। अपने शेयरधारक किसानों के बीच एफपीओ बेहतर कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देता है, वह विश्वसनीय विपणन सूचना प्रणाली विकसित करता है। इसके अलावा बेहतर कृषि उत्पादन व प्रसंस्करण हेतु उन्हें प्रशिक्षित भी करता है, ताकि उत्पादों का अधिकतम मूल्य हासिल किया जा सके। साथ ही साथ कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना, विकास व विस्तार हेतु अभिनव पहल भी सुनिश्चित करना होता है एक सुव्यवस्थित और सुसंगठित एफपीओ को। सातवां जो महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता रहे हैं कि एफपीओ जो अपने किसानों के लिए करता है, वो है नेटवर्क सेवाएं। जैसे इसके अंतर्गत एफपीओ कृषि व इससे संबंधित कारोबार को सुगम बनाने हेतु सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों, विभागों, वित्तीय संस्थानों व कंपनियों आदि के साथ संबंध स्थापित करने में सदस्य किसानों की मदद करता है। सरकारी कार्यक्रमों, सुविधाओं व सेवाओं के साथ तारतम्यता स्थापित करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो एफपीओ को किसानों के समग्र उन्नयन में काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। आठवां जो आपको महत्वपूर्ण बता रहे हैं, वो है नवोन्मेष को बढ़ावा देना। एफपीओ किसान शेयरधारकों के बीच नवोन्मेष को बढ़ावा देता है, ताकि कृषि कार्यकलाप सुगम, सुदृढ़, सुव्यवस्थित व अत्यधिक लाभकारी उद्यम के रूप में प्रतिस्थापित हो सके। नवा जो महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं, वो है आधारभूत अवसंरचनाओं का निर्माण। इसके अंतर्गत एफपीओ किसान शेयरधारकों की अपेक्षाओं व क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप जैसे भंडार गृह या शीतगृह या गोदाम या ग्रामीण बाजार व ग्रामीण बाट आदि विविध प्रकार के आधारभूत अवसंरचनाओं का निर्माण करता है। इसे देखिए, किसानों को लाभ तो होता ही है,
साथ ही साथ क्षेत्र का भी विकास होता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सुदृढ़ भी होती है। 10वां जो महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताने जा रहे हैं वो है एफपीओ जो करता है रोड मैप तैयार कर उस पर अमल करना। देखे होंगे, आप देखते होंगे कोई भी संस्थान या सरकार या विभिन्न प्रकार के विभाग अपना अगले कुछ सालों के लिए एक रोड मैप बनाते हैं ताकि उसी पर एक प्लानिंग की जा सके। तो एफपीओ का भी जो सुबेसित एफपीओ है रोड मैप तैयार करता है। इसके अंतर्गत एक जो सुबेसित एफपीओ होता है अपने किसान शेयरधारकों की आकांक्षाओं, कारोबारी आवश्यकताओं, इनपुट, आउटपुट, मांग, आपूर्ति और मार्केट के संभावित चाल चलन का आकलन कर बहुआयामी रोड मैप तैयार करता है। तत्पश्चात उस पर पूरी शिद्दत से अमल भी सुनिश्चित करता है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता रहे हैं वो है लाभांश का वितरण। दुनिया में सारे जो किसान एफपीओ से के शेयरधारक बनने का उद्देश्य होता है कि हमें लाभार्जन हो सके और सम्मानजनक हो सके और नियमित रूप से हो सके। तो एफपीओ का जो प्रमुख उद्देश्य भी है और उसके कार्य भी हैं वो है कि विविध तरह की सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने के अलावा एफपीओ क्या करता है, तो अपने शेयरधारक किसानों के बीच लाभांश का वितरण भी करता है। उसे नियमितः करने हैं, हर साल करने हैं। इतना लाभ हुआ उसको क्या करने होते हैं कि जो ऑफिशियल कुछ खर्च के लिए, आगे कुछ प्लान के लिए रहकर बाकी पैसे को लाभांश को सारे शेयरधारकों के बीच बराबर बराबर बांट देने होते हैं उनके शेयर के हिसाब से। इस तरह जो भी 11 जो पॉइंट बताए, इसके अलावा भी एफपीओ अपने शेयरधारक किसानों की वैसी हर तरह की अपेक्षित सहायता और सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है जो उनके कृषि उद्यम और संबंधित कारोबार की उन्नति, स्थापना, विकास, सम्मानजनक जीविकोपार्जन, सुखमय जीवन व समृद्धि के लिए जरूरी है। देखिए एक महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं कि जो कि वो चाहे एफपीओ हो या फिर आप किसी सीबीबीओ हो या आप कोई कॉपी हो या कोई सरकारी संस्थान में बैठे जिम्मेदार व्यक्ति हो, किसी तरह के स्टेक होल्डर हो, उनको यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आज़ादी के बाद देखिए सभी सरकारों ने बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़े उद्योगों और बड़े बड़े जो कारोबारों को लक्ष्य करके ही योजनाएं बनाई और अधिकांश संसाधन उन्हीं के उन्नयन में झोंक दिया। गाँवों, किसानों व कृषि को कभी भी मुख्य फोकस में नहीं लाया गया। देर से ही सही, मगर अब हमारे नीति नियंता पिछली गलतियों से सबक लेकर एफपीओ के माध्यम से गाँवों, कृषि व किसानों के समुत्थान के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। संभवतः अब नीति निर्माताओं को यह समझ आने लगी है कि सुदृढ़, सक्षम व समृद्ध गाँव के प्रगति पथ से ही विकसित भारत का पहिया गुजरने वाला है। अब जरूरत है किसानों को एफपीओ के रूप में संगठित होने की और पूरी निष्ठा व लोकतांत्रिक भावना से संगठन को संचालित करने की। इसके अलावा सभी स्टेक होल्डरों से भी अपेक्षा है कि बिना किंतु परंतु के किसान उत्पादक संगठनों को अपेक्षित सहयोग व मार्गदर्शन प्रदान करें। आपको अभी मेरी बातें आपको थोड़ा सा नागवार गुजरेगी। आपको बता दें कि मात्र 20 साल ही सरकार गाँव की ओर फोकस करे। आज तक जो बड़े बड़े शहरों की ओर, बड़े बड़े उद्यमों की ओर, उद्योगपतियों की ओर जो फोकस की है, मात्र 20 साल अगर समय दे दें तो जो आजकल जो गाँव से जो शहरों की ओर पलायन हो रहा है रोजगार के लिए, वो रिवर्स स्थिति में आ जाएगा। यानी शहर से ही लोग गाँव में आने लगे। इतनी संभावनाएं यहाँ पर है और एफपीओ के माध्यम से वो संभव हो सकता है, वो सफल हो सकता है मिशन को, और तभी 2047 तक ये देश विकसित राष्ट्र बन सकता है, उसकी कप्ती में जा सकता है। मुझे लगता है कि आप सभी जो भी हैं, चाहे आप एनजीओ से हो, एफपीओ से हो, सीबीबीओ हो या किसान उत्पादक संगठन से हो या आप स्टेक होल्डर से हो, आप हमारी बात को अगर सुन रहे हो, आप पूरा वीडियो अगर देखे हैं, आपको बहुत सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब एफपीओ के बारे में जो भ्रम था वो उनका बहुत हद तक दूर हो गया होगा। फिर भी आपके मन में यदि किस तरह का भ्रम अभी बचा हुआ है, आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, आपका भरपूर मार्गदर्शन किया जाएगा। एक बात और ध्यान रखना है कि किसान आप उसी एफपीओ के शेयरधारक बने जो प्रगतिशील हो, जिसमें उसके निदेशक मंडल में कुछ कर गुजरने की भूख लगी हो, तड़प हो, बेचैनी हो। केवल दिखावटी वाले या पद पर बने रहने वाले एफपीओ से जुड़ने से कोई फायदा नहीं है। यानी जो सक्षम हो
और साथ ही साथ उनमें उस निदेशक मंडल का समय से निर्वाचन भी हो रहा हो, वो शेयरधारकों की भावना के को परिलक्षित हो रहा हो वो निदेशक मंडल में, वैसा ही एफपीओ आगे प्रगति कर रहा है और प्रगति करेगा भी। इस बात को भी ध्यान रखें और किसी के बहकावे में न आए। आप पूरी तरह एफपीओ के बारे में समझें, सोचें, ढूंढें। एफपीओ आपकी समृद्धि का एक बहुत बड़ा द्वार है। यहाँ से आपको सुख, शांति और समृद्धि के बहुत सारे रास्ते यहाँ से खुलेंगे। जाहिर है अब आप निश्चित रूप से एफपीओ के महत्ता को समझ गए होंगे, विशेषताओं को समझ गए होंगे, इसके कार्यप्रणाली को समझ गए होंगे, इसकी विधिक संरचना को समझ गए हों। तो अब इजाज़त दीजिए, आपसे पुनः मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।